क्या कड़े कानून बनाकर दंगा मुक्त भारत बनेगा? आज दंगल का हमारा यही सवाल है। सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मिन शाह हमारे साथ मौजूद हैं। असीम वकार प्रवक्ता AIMIM के हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व DGP उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह जी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए प्रेम शुक्ला जी, सांप्रदायिक दंगे को रोकने का इलाज क्या है? गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कल निर्देशित किया गया है पुलिस को कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि वो नजीर बने। लेकिन नजीर बनाने के लिए सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से क्या किया जा रहा है? देखिए, सांप्रदायिक दंगों में जो भी शामिल लोग हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई, दंगाइयों का दमन, यही एकमात्र तरीका है। और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश जो दंगों के मुहाने पर हमेशा बैठा रहता था, वहां आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद दंगाइयों का दमन कानूनी ढंग से किया गया। उसका परिणाम है कि अब उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करने का नाम नहीं ले रहा है। खरगोन में दंगाइयों के खिलाफ जैसे ही संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कानूनी दमन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, वैसे ही तत्काल सेकुलरवाद के नाम पर जो लोग जिहादियों और दंगाइयों को संरक्षण देने का काम सदियों से करते रहे हैं, उनका सियापा कैसे प्रारंभ हुआ आपने देखा। चाहे वो मेरठ का दंगा हो, मलियाना का दंगा हो, भागलपुर का दंगा हो, मुंबई का दंगा हो, कानपुर का दंगा हो, एक सेकुलर जमात जो है वो दंगाइयों के पक्ष में तर्क कैसे गढ़ती है आप जानती हैं। 3 सालों के भीतर 2 दंगे। आपने दोनों दंगे देखे। पहला दंगा भी आपको याद है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति के यहाँ आने के पहले किस तरह से दंगे की तैयारी की गई, आप 2020 के दंगों की चार्जशीट पढ़ लीजिए। आपके ध्यान में सारा सप्रमाण सिद्ध किया है पुलिस ने कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के पहले CAA विरोध के नाम पर दंगे की साजिश रची गई। और आज भी आप ही का चैनल बता रहा है कि कैसे 15 तारीख की रात में हथियार जमा किए जा रहे थे। दंगे की पूरी तैयारी थी। दंगे की तैयारी कौन कर रहा था वो आप जान रही हैं। उसके पीछे शक्तियां कौन है वो दिख रही है। ठीक है मुकेश शर्मा जी, अगर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है तो उसको भी फिर राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। लेकिन इससे इतर जाकर, चूंकि दंगों से देश का दामन दागदार होता है, दिल्ली का दामन दागदार होता है, ऐसे में क्या वक्त आ गया है जब बहुत कड़े कानून की जरूरत है ताकि दंगाइयों को हटाया जा सके और दंगा मुक्त हिंदुस्तान बनाया जा सके? आपको लग रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जो कल निर्देशित किया है दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उससे कम से कम नजीर बनेगा अगर दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई करती है तो? चित्रा जी, ये बहुत गंभीर और संवेदनशील विषय है और सभी राजनीतिक लोगों को बहुत सोच समझकर इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। मैं दिल्ली का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी पार्टी की पक्ष रखने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। मैं 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूँ। अभी मैं दीपेंद्र पाठक जी को सुन रहा था, आपने भी सुना है उनको और विक्रम सिंह साहब ने भी सुना है। दीपेंद्र पाठक जी ने कहा कि हमने रिवॉल्वर वाले और तलवार वाले, और वो तलवार जो आज तक ने वीडियो दिखाया 15 तारीख को भी 16 को भी, उन्होंने कहा कि रिवॉल्वर वाले और तलवार वाले सब मामलों में हमारी तफ्तीश और जांच जारी है। मैं साफ तौर पर पहले तो ये साफ कर दूं कांग्रेस पार्टी की ओर से, पुलिस की जांच में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को, किसी भी राजनीतिक दल को किसी किस्म का कोई दखल नहीं देना चाहिए। अगर वो दखल देता है तो निश्चित तौर पर वो मुझे तो अपनी बात आप कहने दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्रॉस क्वेश्चन था ना मुकेश शर्मा जी। शुरू में ही आप लोग इतनी बेचैनी क्यों दिखाने लगते हैं? बीच में अगर सवाल आया है तो उसका जवाब ले लेने दीजिए। आपने कहा कि राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए। कौन कर रहा है मुकेश जी, कौन कर रहा है? बेचैनी तो आपने दिखाई ना, मेरी बात पूरी होने नहीं दी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं चित्रा जी, बड़े अदब के साथ, जिम्मेदारी के साथ, कि पुलिस ने एक इलीगल जुलूस के खिलाफ FIR दर्ज की। सारे चैनलों पर चला, आपके चैनल ने सबसे पहले दिखाया। मुझे तो आपके चैनल से पता लगा वो जुलूस तीसरा इलीगल था। पुलिस ने FIR दर्ज की। पुलिस की FIR के बाद विश्व हिंदू परिषद का VHP का बयान आता है कि इससे पुलिस की छवि खराब हो रही है।
क्या ये दखल नहीं है तो क्या है? आप पुलिस को धमकाना चाहते हैं, आप पुलिस को अपना काम करने से रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं आप? अरे हिंदुस्तान में आपकी सरकार है, गृह मंत्री आपके हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, आप उनको कहिए जाकर कि पुलिस की छवि खराब हो रही है, पुलिस कमिश्नर पुलिस की छवि खराब कर रहे हैं। जब पुलिस अपना काम करेगी तो आप पुलिस को धमकाएंगे, तो ये राजनीतिक दखल नहीं है तो क्या? इसका जवाब मिलना चाहिए। और ये आपके चैनल ने दिखाया, मैंने नहीं दिखाया ब्रेकिंग न्यूज में कि विश्व हिंदू परिषद ने कहा पुलिस की छवि खराब हो रही है। पुलिस की छवि खराब हो रही है, जहांगीरपुरी इसमें थाने धमकी में है। क्षेत्र के एक सेकंड सांसद सर। हंसराज हंस, अगर ये देखिए, इस पूरे मामले में भी पेच है जिसको मैं विक्रम सिंह जी से समझूंगी। दरअसल जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि परमिशन लेने के लिए जहांगीरपुरी थाने में हमने पत्र दे दिया था। पुलिस की ओर से कहा गया है कि 3 को जुलूस थे, 2 को परमिशन मिली थी, 1 को नहीं मिली और 1 में ही दंगा हो गया। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूं, आपने कहा सर सुनिए ना एक सेकंड सर, भाषणबाजी के लिए तो नहीं आए ना, डिबेट करने के लिए। तो सवाल सुनिए ना आप मुकेश शर्मा जी, सुनिए मेरा सवाल यह है, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की छवि खराब हो रही है, विश्व हिंदू परिषद की ओर से ऐसा कहा गया है, इसमें धमकी आपको नजर आती है? हाँ, मैं जवाब देता हूं। जब दिल्ली पुलिस रिवॉल्वर वालों को पकड़ती है, बहुत अच्छा कदम है। जिसने दंगा किया किसी पक्ष का व्यक्ति हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। मुझे किसी में कोई गरेज नहीं है, मैं किसी से डरकर नहीं बोल रहा हूं। मैं साफ तौर पर एक बात कहना चाहता हूं, रिवॉल्वर वाले पकड़े जाएं, जिन छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को पत्थर हाथ में दिए गए, तलवार हाथ में दी गई, वो तलवार हाथ में देने वाले नेता, पत्थर हाथ में देने वाले नेताओं की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कौन लोग इसके पीछे है साजिश है? तो ठीक है, जल्दी से इस पर प्रेम शुक्ला जी आप जवाब दे दीजिए। जैसे उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। बीजेपी में सक्रिय भूमिका निभाता है अंसार, आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस अंसार की गिरफ्तारी हुई है, दंगे का मुख्य आरोपी अंसार बीजेपी का नेता है। आम आदमी पार्टी की ओर से आतिशी आरोप लगा रही है बीजेपी पर, और जो बातें मुकेश शर्मा जी ने भी कही हैं उस पर भी जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, आम आदमी पार्टी तो झूठ बोलने के लिए कुख्यात है और श्रीमान केजरीवाल जो है इसके लिए बार बार अदालतों में भी माफी मांग चुके हैं। आदरणीय नितिन गडकरी से माफी मांग चुके हैं, जेटली जी से माफी मांग चुके हैं। आने वाले दिनों में फिर कान पकड़ के माफी मांग लेंगे केजरीवाल की। और उन्होंने कल जो है इनके आईटी सेल ने एक फर्जी फोटो जो है सर्कुलेट की थी, वो सारे लोग जानते हैं। कालांतर में साइबर सेल उसका भी संज्ञान लेगा, ऐसा में विश्वास है।